बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। चाइना ने दुनिया को ऐसा सरप्राइज किया है कि हर कोई हैरान परेशान हो गया है। दुनिया में बड़े बड़े और नए चैलेंज खड़े हो गए हैं। अमेरिका ने भी सर पकड़ लिया और नाज़रीन, अमेरिका ने बिल्कुल चुपके से इंतहाई खौफनाक प्रोग्राम को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। नाज़रीन, ये कौन सा प्रोग्राम है? अब दुनिया को कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस देखने पड़ रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर क्या बड़े चैलेंजेस है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और चाइना ने क्या सरप्राइज दिया है, ये भी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि चाइना से मुतल्लिक एक हदीस मुबारक मौजूद है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। नाज़रीन, चाइना को अगर 60s के इरा में देखा जाए तो जो चाइना है एक भंगी स्टेट डिक्लेयर था और वहाँ पे वो तरक्की और वो खुशहाली जो आज आपको नज़र आ रही है ये नहीं हुआ करती थी। लेकिन अचानक जो है वो एक लीडर आता है माओ ज़ेडुंग और वो पूरी चाइनीज़ कौम को एक ऐसी अजीम कौम बनाता है कि आज दुनिया की सुपर पावर जो है वो चाइना के ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए और चाइना उन्हें हैरान परेशान और यूं कह लीजिए कि हर शोबे में बड़े बड़े सरप्राइजेस दे रहा है। नाज़रीन, अमेरिका नो डाउट कि दुनिया की बहुत बड़ी ताकत, लेकिन चाइना ने इस अरसे के दौरान अपने आप को इतना ज्यादा ग्रूम किया है, अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग किया है कि दुनिया की इकोनॉमिक पावर जो है, सुपर पावर, वो इस वक्त चाइना बन चुका है। इस वक्त नाज़रीन, चाइना के जो मंसूबे हैं उनको आप देखें तो एक से एक बढ़ के हैरानकुन मंसूबा है। यहां तक के नाज़रीन, जो स्टारलिंक है एलन मस्क की, उसको भी जेर कर दिया गया खला से। नाज़रीन, लेजर टेक्नोलॉजी की स्पीड से, यानी एक बहुत तेज स्पीड के साथ उन्होंने जमीन के ऊपर डाटा भेजने का भी एक्सपेरिमेंट अभी रिसेंटली किया है। और इसके बाद जो अभी आज सर्विस लॉन्च की गई है ये बहुत हैरानकुन है। नाज़रीन, अब जो दुनिया में हम पाकिस्तान के अंदर बात करें, खैर पाकिस्तान की तो क्या ही कहने, यहाँ पे तो आप यूँ कह लीजिए कि आपको स्पीड नेट की नॉर्मल नहीं मिलती, लेकिन अब चाइना ने 10G इंट्रोड्यूस करवा दिया है। 10G आज लॉन्च कर दिया, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि जो अपलोडिंग स्पीड है वो तकरीबन 9,896 MBPs है और उसके बाद नाज़रीन जो अपलोडिंग स्पीड है वो 1008 है। यानी जो 1000 MB डाटा, 1000 MB की स्पीड जो है, 1008 MB की स्पीड जो है वो अब अवेलेबल है। चाइना ने ये लॉन्च कर दिया प्रोजेक्ट और बहुत ही अहम तरीन प्रोजेक्ट। नाज़रीन, रिसेंटली चाइना ने जो बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं वो बहुत बड़े सरप्राइजेज हैं, जिससे ये पता चलता है कि चाइना इस वक्त दुनिया के हर शोबे में अमेरिका को यूं कह लीजिए कि सरप्राइज कर रहा है। इस वक्त नाज़रीन जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो ये है कि चाइना ने एक जो सोलर स्टेशन जो है बनाया, खलाई स्टेशन, सोलर तकरीबन 1 किलोमीटर का ये सोलर स्टेशन है। अब उस सोलर स्टेशन के अंदर नाज़रीन जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ी अहम है। बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर तेल की जो कंजप्शन है उससे जितनी एनर्जी जनरेट की जाती है उससे ज़्यादा जो है वो एनर्जी वो 1 किलोमीटर का जो सोलर पैनल है खला में वो जनरेट करेगा। यहाँ तक कि नाज़रीन जो सूरज की शिद्दत है, सूरज की रोशनी है, इसकी शिद्दत जितनी जो हरारत है उन्होंने 8 मिनट तक जो है वो सस्टेन करके रखी है। ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, यानी एक के बाद एक सरप्राइज जो है वो इस वक्त चाइना की जानिब से दिया जा रहा है। और तो और नाज़रीन, जो अभी ताज़ा तरीन ख़ास तौर पे जो इन्होंने रिसेंटली एक जो बीम है, ये माइक्रोवेव बीम पावर जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके तहत अमेरिका की खला में मौजूद जितनी टेक्नोलॉजी है, यानी जितनी सेटेलाइट्स कंट्रोल कर रही हैं, तमाम की तमाम सेटेलाइट्स को आने वाहिद में पिघला कर बिल्कुल एक नाकारा स्क्रैप के अंदर बदल दिया जाएगा। तो ये वो खतरात हैं जिसके तहत अमेरिका ने अब हथियारों की बजाय टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करने का फैसला किया है। नाज़रीन, बड़ी खबर जो अभी आ रही है, जिस पे इतनी ज्यादा नाज़रीन बात दुनिया में नहीं हुई, लेकिन आज आपको ये खबर हम देने जा रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक वेपन्स बनाने की जो प्रोजेक्ट है उसको बंद कर दिया है। ये बहुत हैरान कुन है नाज़रीन, ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है कि अमेरिका जो पूरी दुनिया के अंदर हमेशा अपनी फौजी टेक्नोलॉजी के जरिए बर्तरी हासिल करता था, अब उसने
अपनी जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है उसको, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को उसको बंद कर दिया है, बिल्कुल चुपचाप तरीके से बंद कर दिया। नाज़रीन, आप सोचिए कि दुनिया में बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से अभी लैस नहीं है, बल्कि दुनिया में चंद ममालिक जिनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन अमेरिका ने इसको बंद करने का फैसला क्यों किया? नाज़रीन, उसके बड़े अहम तरीन जो है वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बंद हुआ है। उसकी वजह ये नहीं कि उनके पास सरमाए की कमी है, उसकी वजह ये नहीं है कि उनको ये पैसे का ज़िया लग रहा है, उन्हें ये नहीं है कि हम जो है वो अपने आप को ताकतवर करें, बल्कि नाज़रीन अब उन्हें पता चल चुका है कि टेक्नोलॉजी का तरीकाकार बदल चुका है। अब अगर हमें दुनिया की ताकतों का मुकाबला करना है तो हमें डंडे सोटे या फिर गन्स और हथियारों के साथ नहीं, बल्कि अपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ज़रिए और कुछ नए जो चीज़ें आने वाले अरसे के दौरान दुनिया में आ रही हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करके उसके अंदर जो है वो अपनी महारत हासिल करके हम जो है वो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। तो अब नाज़रीन, आपने देखा जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने आप को रशिया यूक्रेन वार से पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद मशरक़ वुस्ता से अपने आप को दीगर ममालिक में, अब शाम से उन्होंने कोनिको की ऑयल एंड गैस फील्ड, दीर अज़ोर के अंदर जो उनका अलमर ऑयल एंड गैस फील्ड, उस इलाके को मुकम्मल तौर पे खाली कर दिया है, वहाँ से अपनी फ़ौज निकाल ली है अमेरिका ने। इराक से उन्होंने कहा जी इस साल के आखिर तक हम अपनी फ़ौज वहाँ से निकाल लेंगे। इसके बाद नाज़रीन जो आप मोगादिशु वहाँ से इन्होंने अपने सफारती जो मिशन है वो बंद कर दिया, अपना सफारत खाना बंद कर दिया है, वहाँ से अपनी फ़ौज को वापस बुला, यानी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे इन्हें पता चल रहा है कि अब खतरात बढ़ रहे हैं तो इन्होंने वहाँ से अपनी फ़ौज को वापस बुलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका अब टोटल फोकस करना चाहता है अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अब पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ आयद किए हैं ताकि दीगर ममालिक के ऊपर इन्हसार जो है वो कम हो। नो डाउट कि इसमें अमेरिका को सरेदस्त बहुत बड़ा धचका लग चुका है, यानी 34 ट्रिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका के अभी तक वो उड़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका को इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क लेकिन पड़ता जरूर है। लेकिन अगर कोई अजीम मिशन या कोई बहुत बड़ा मंसूबा हो तो फिर डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट करने में और नुकसान उठाने में कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये नाज़रीन कुछ इस वक्त ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि चाइना जो है उसने दीगर जो ममालिक उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका के कहने पे अगर आपने हमारे साथ ट्रेड बंद करके चाइना की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर चाइना आपके खिलाफ एक्शन लेगा। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि तकरीबन इस वक्त अमेरिका तक जो है वो चाइना के तकरीबन 779 अरब डॉलर जो हैं वो अभी अमेरिका ने चाइना के देने, यानी चाइना का मकरूज है अमेरिका। और दीगर जो ममालिक हैं उनका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ममालिक हैं जो कि चाइना के मकरूज हैं। और चाइना जो है उन तमाम ममालिक को बिल्कुल दबाव का शिकार कर सकता है, उन्हें दबाव में ला सकता है। इसी वजह से उसने कहा कि ये ममालिक जो उनके कहने पे हमारे खिलाफ अगर एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ हम फिर कार्रवाई करेंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।